एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर एंड प्राइस। आपका स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में एनालाइज करेंगे 21 जनवरी के चार्ट को और जानने की कोशिश करेंगे 24 जनवरी की संभावनाओं को, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, कौन से इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट डे की बात करूं, मतलब 21 जनवरी की बात करूं, तो 21 जनवरी में प्राइस एक्शन देखिए, ये यहाँ पे रेड कैंडल ओपन होती है। रेड कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन उसके बाद मूवमेंट दिखाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और रेड कैंडल को ब्रेकआउट देता है, लेकिन इसके बाद ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस भी लेता है, इस लेवल पे, और फिर नीचे जाता है। फिर मैं बताता हूँ ये मूवमेंट ऐसी क्यों रही, क्यों ऐसे मूवमेंट देता रहा। ये देखिए, जब ये बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के हाई को टच कर रहा था उस टाइम पे, जब ये इस रेड कैंडल को टच कर रहा था अपनी फर्स्ट कैंडल को, तो उस टाइम पे निफ्टी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। 1 मिनट, निफ्टी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद इसमें गिरावट आती है, लेकिन ये देखिए ये लेवल जो है, ये लेवल ये देखिए, इस पर कितनी यहाँ पे कितनी बड़ी बाइंग आई है एकदम से, कितने बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एकदम से इसने बाइंग। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसने पीओट को, इस पीओट को भी टच कर लिया था। ठीक है, और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी अपने पीओट पे उस टाइम पे उसने भी अपने पीओट को टच किया था। ये देखिए जहाँ पे पहले, और ये इसका डे का लो भी था बैंक निफ्टी का। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो हम कुछ ऐसे ही लेवल्स देखेंगे जहाँ पे बायर्स हैं, सेलर्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने 2 लेवल मार्क कर लिए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे सेलर्स हैं, जहाँ से ये बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए आज के लिए। तो अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, इन लेवल्स की, तो ये 2 लेवल्स हैं। देखिए यहाँ पे, अगर इस लेवल की बात करूँ, ये लेवल कुछ नहीं है, अब ये मेन लेवल है जो हमारा प्रीवियस डे हाई है। तो प्रीवियस डे हाई हमारे लिए मेन रहेगा और प्रीवियस डे लो हमारे लिए मेन रहेगा। अगर मैं बात करूं आज की SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी आज लगभग 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है ओपन होते हुए SGX निफ्टी। तो निफ्टी भी मतलब कमजोरी ओपन होगा, नीचे की तरफ ही ओपन होगा निफ्टी भी। तो 150 पॉइंट का मतलब हुआ कि लगभग इस पॉइंट से नीचे ही ओपन होने की संभावना है, इस पॉइंट के नीचे। तो अगर मैं आज के CPR की बात करूं, तो आज का जो CPR रहने वाला है वो लगभग आज का जो CPR रहने वाला है वो एवरेज CPR रहेगा। मेरे हिसाब से एवरेज CPR रहने वाला है आज का। ठीक है, एवरेज CPR यहाँ पे रहेगा इसका, और ये एवरेज CPR को मिस करते हुए ओपनिंग देगा, मतलब नीचे की तरफ ओपनिंग देगा। तो हम और नीचे के लेवल देख लेते हैं कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो इसका प्रीवियस डे का लो है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो नीचे के कौन से लेवल हम आज देखेंगे निफ्टी में। ठीक है, चलिए तो हायर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कौन से लेवल होंगे। तो हम जाते हैं वन डे के चार्ट पे, और वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है अभी निफ्टी के लिए। तो एक तो यही प्रीवियस डे का लो, और दूसरा अगर मैं लेवल देखूं यहाँ पे, तो ये लेवल मुझे दिख रहा है, ये CPR है इसका, ये इसका CPR मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये रहा जो डेली CPR है, तो ये 250 के लेवल पे भी दिखाई दे रहा है मुझे, 17,250 के लेवल पे। तो एक ये इसके लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेड्स की, कौन सी ट्रेड हम लेंगे, तो हम चलते हैं वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेड्स की, तो ट्रेड्स देखिए यहाँ पे बनती है, अगर ये इसको टच करता है प्रीवियस डे के लो को, मतलब इससे नीचे ओपन होता है प्रीवियस डे के लो से नीचे, और प्रीवियस डे के लो से नीचे ओपन होता है, या फिर प्रीवियस डे के आसपास ओपन होता है यहाँ पे, और रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे, इसको ब्रेक करता है रेड कैंडल के साथ। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि ये यहाँ पे दोबारा आए इस लेवल पे प्राइस, और हम मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, हम स्मॉल स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ताकि अगर हमारा लॉस हो तो बहुत छोटा सा लॉस हो, और हम टारगेट करेंगे नीचे की तरफ, या तो कोई भी पीओ टारगेट करेंगे। ठीक है, या हमारा 2R 3R जो भी हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है दोस्तों, छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मार्केट क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है अगेन, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने के बाद, और ये इसको ब्रेक भी कर सकती है दोबारा से, और दोबारा अपने जो लेवल है उनको टच कर सकती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो है हमारा छोटा रहना चाहिए। स्टॉप लॉस मेन होता है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपकी कैपिटल का सिर्फ 1% ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 1% स्टॉप लॉस।
ठीक है आपकी कैपिटल के लिए, ठीक है। आप मान लीजिए अपने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी है, जैसे मैं 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए उसमें आपको 1000 का ही लॉस होना चाहिए, ठीक है। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, ठीक है। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे कैंडल है, ये वाली कैंडल है और आपने देखा कि यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं इस कैंडल पे इसको शॉर्ट करूंगा, तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा उसके बाद आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ तक बैठते हैं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ 10 पॉइंट्स बैठते हैं, ठीक है। तो आपने 100 क्वांटिटी बाय करनी है, क्वांटिटी उस हिसाब से बाय करनी है ताकि आपका 1000 का ही लॉस हो, अगर आपका लॉस होने लगे तो, ठीक है। अगर आपको 20 पॉइंट्स का लेके चलना है निफ्टी में, तो आपको 50 पॉइंट क्वांटिटी बाय करनी है, तो उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो पहले हम कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। देखिए ये अपने पूरे हाई पे खड़ा है, जो इसने डे का हाई बनाया था, जैसे ही इसने लो को टच किया अपने, यहाँ से ऐसी बाइंग आती है ना इसमें, देखिए पहले यहाँ से गिरा, उसके बाद बाइंग आई, फिर गिरा, फिर बाइंग आई, देखिए। तो एक रोलर कोस्टर राइड इसने उस दिन दिखाई थी, लेकिन बहुत अच्छी मूवमेंट थी, मैं बता दूं आपको, ठीक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, अगर सप्लाई डिमांड पे काम करते हो, तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी उस दिन, अगर किसी ने कैप्चर की होगी तो, ठीक है। तो अब मंडे के चार्ट पे चलते हैं, मंडे के चार्ट पे देखते हैं कोई इसके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके लिए यही सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है, उसके बाकी कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। बहुत नीचे के लेवल अभी दिखाई दे रहे हैं इसमें, देखिए ये लेवल यहाँ पे 35,700 का 800 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट पे वापस चलते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये भी नीचे की तरफ ओपनिंग होगी इसकी भी, अगर एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिखा रहा है तो निफ्टी नीचे ओपन होगा, तो इसकी भी ओपनिंग नीचे की तरफ होगी। तो जब इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें मिलेगा, इस पॉइंट पे, इस वाले, अगर मैं सीपीआर की बात करूँ तो इसका सीपीआर भी एवरेज रहेगा, आज का सीपीआर एवरेज टू वाइड सीपीआर रहेगा इसका, ठीक है। जब भी हमें इस पॉइंट पे ये मिलेगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, और ये लेवल भी, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल पे ट्रेड करेंगे, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे हमें बुलिशनेस दिखाता है ये, तो हम सीपीआर को टारगेट करेंगे, और इसको ब्रेक करता है तो हम कंफर्मेशन ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। जब हम कैंडल क्लोज के बाद ही ट्रेड लेंगे, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर या कोई भी नीचे का जो पीओट होगा उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये आज की सिंपल स्ट्रेटजी है, हम इसको ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके स्टॉप लॉस की, देखिए स्टॉप लॉस कितना मेन होता है, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हो तो देखिए कितना मेन होता है, बता देता हूँ। चलो प्रीवियस डे की हम बात करते हैं स्टॉप लॉस को लेके, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मुझे प्राइस इस लेवल से नीचे मिलेगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा नीचे खिसका रहा हूँ, तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि जब भी मुझे प्राइस इसके नीचे मिलेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी, इसने यहाँ से प्राइस को ब्रेक किया इस कैंडल ने, ठीक है, मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, तो इसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, ठीक है, मेरे 1000 रुपये यहाँ से गए। अब सेकंड ट्रेड मैंने ली, ये यहीं से सेम ट्रेड मैंने सेकंड ट्रेड ली, जब इसने इसको ब्रेक किया मेरा स्टॉप लॉस फिर यहीं से था, यहीं पे था। लेकिन इस बार देखिए इसने कितनी अच्छी मूवमेंट दिखाई, मतलब मुझे 1 लगभग 6 या 7 टाइम प्रॉफिट हुआ। तो यही करना है हमें, 6 to 7 टाइम प्रॉफिट हुआ, यही करना है हमें, लूज़ करना है 1%, प्रॉफिट लेना है 6 to 7% का, मतलब इस ट्रेड में 6 to 7 का पाया है तो मैं, लेकिन इनफ है 2 या 3% का भी, क्योंकि अगर आपको 2 या 3% का भी प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप 1% प्रॉफिट में हो दोस्तों, ठीक है। तो यही करना है हमें, अपने सेटअप पे भरोसा करना है, अपने सेटअप पे भरोसा करिए, जितनी बार भी ट्रेड आपको मिल रही है उतनी बार उस ट्रेड को लीजिए। ये नहीं कि मैं अब इस बार इस ट्रेड को नहीं लूँगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लीजिए, 1 मिनट में दोबारा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने बोला था कि जब भी इस लो से नीचे हमें रेड कैंडल मिलेगी तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया,
ठीक है, लेकिन ये यहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर गया, लेकिन इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये 1000 रुपये यहाँ पे मेरे गए, ठीक है, 1% मेरा यहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पहली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि इसको ब्रेक करे। तो सेकंड टाइम मैंने कहाँ से ट्रेड ली, तो जब इसने इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखनी होती है दोस्तों, तो मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको अभी, लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो जब इसने ब्रेक किया तो मैंने स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा अपना और इसको टारगेट किया, ठीक है। तो जब मेरा 1% का लॉस हुआ था तो यहाँ पे 1:4% का मेरा प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो जो 4% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 4000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ ना उसमें फिर। तो ऐसे ही हमको ट्रेड करनी है, अपने चार्ट पे देखना है कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, क्यों सपोर्ट ले रहा है, क्या रीज़न है सपोर्ट लेने का। तो ये कैंडल का हाई था फर्स्ट कैंडल का, इसलिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था ये, ठीक है, यही रीज़न होता है। तो आपको देखना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को, पहचानना होगा कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अपने स्टॉप लॉस को जितना मिनिमम रख सकते हो उतना मिनिमम रखने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे ये शॉर्ट किया होगा, तो ये आपका इतना मिनिमम सा स्टॉप लॉस था ये वाला। अगर आप इस लेवल के भी ऊपर रखोगे स्टॉप लॉस तो ये तब भी आपका मिनिमम ही है और आपका प्रॉफिट देखिए कितने मैक्सिमम। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि स्टॉप लॉस छोटा रखना है। आप अपना जितना स्मॉल स्टॉप लॉस होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखते हैं आज ओपनिंग कहाँ पे होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और कौन सी ट्रेड हमारे लिए आज बनेगी अच्छी ट्रेड, ठीक है। तो आप भी जाइए चार्ट पे लेवल्स को मार्क कीजिए और हमें बताइए आपने कौन सी ट्रेड ली थी और कौन सी आज ट्रेड लोगे आप, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ठीक है। और इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद।